हेलो दोस्त, 10% न्यू रिजर्वेशन फॉर यूआर प्रपोजल और बेनिफिट इन गवर्नमेंट जॉब। इसका बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा और किसको मिलेगा उसकी बातें करेंगे। और यहाँ एक पर्सनल डिक्लेरेशन है कि इससे मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है घटाना या बढ़ाना। तो यहाँ बात करेंगे रेलवे और सेंट्रल रेलवे में जॉब पे क्या इसका असर पड़ेगा और कितने लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के लिए किन किन बातों की ज़रूरी है, अभ्यर्थी को किस कंडीशन में लाभ मिलेगा। यही मेन पॉइंट है इस वीडियो का। 6 जरूरी बातें लाभार्थियों के लिए क्या क्या होगा, तब आपको बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब या रेलवे या सेंट्रल जॉब में मिलेगा, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बस टॉपिक यही है, 10% रिजर्वेशन फॉर यूआर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाने वाला पहला आरक्षण कहा जा रहा है। और ऐसा प्रयास पहले भी 1991 में किया गया था। तो उस समय भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का सुप्रीम कोर्ट से, आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट से ये रिजेक्ट हो गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आपको आरक्षण देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये बात आएगी कि संविधान संशोधन होगा तभी ये 10% आरक्षण मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस बात को टेक्निकली समझेंगे। तो संविधान संशोधन के लिए 2 टॉपिक है यहाँ पे। भारत का अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद संख्या 15 और 16 में संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन देने की व्याख्या करनी पड़ेगी। ये तो था अनुच्छेद और 10% रिजर्वेशन की स्टेटस। तो हम आगे इसमें बात करेंगे। आगे जब बात करेंगे तो इसमें क्या क्या बिंदु होना चाहिए, किसको लाभ मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला लाभ, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए तो जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की ज़मीन है उनको ये लाभ मिलेगा, ये आरक्षण का। दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो, ये भी ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन है कि जिन्होंने अभी तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, तो अनरिजर्व बात करेंगे, यही अनरिजर्व कंडीशन है। तो जिन्हें अभी तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। चौथा बात करेंगे तो जिनके घर 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना हुआ हो उनको भी ही आरक्षण मिलेगा। उसके बाद 5वां कंडीशन इसमें है, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो तभी लाभ मिलेगा। और जो 6ठा पॉइंट है इसमें है, जिनके पास निगम की 209 गज की ज़मीन गैर अधिसूचित ज़मीन हो या उससे कम हो तभी मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आरक्षण इतना आसान भी नहीं है और इसमें आपको संशोधन की ज़रूरी है। और जब रेलवे में ये बन के 6 पॉइंट पास होगा अप्रूव, तभी इस पे रेलवे या सेंट्रल जॉब में अप्लाई होगा। अभी गवर्नमेंट का प्रपोजल है, इसलिए प्रपोजल लिखा हुआ है। तो ये बेनिफिट के लिए आपको कंडीशन चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यूआर में आरक्षण देने से ओबीसी, एससी, एसटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, डायरेक्टली कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली हर आरक्षण के किसी न किसी पे प्रभाव पड़ता है जब आप एक वैकेंसी में जाते हैं। लेकिन ये सारी तरह से वैकेंसी और आरक्षण दोनों गवर्नमेंट का देना काम है। किस व्यक्ति को किस आधार पे आरक्षण दिया जाए वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उम्मीद है कि हम यहाँ जो 6 बिंदु पे बात किए हैं वो आपके लिए कुछ लाभकारी होगा। अगर ये बेनिफिट और इससे संबंधित गवर्नमेंट की प्रॉब्लम या टेक्निकली इसकी संविधान संशोधन के बारे में आप जाने होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।